नमस्कार, स्वागत है आपका श्रद्धा संवाद में और मैं हूं श्रद्धा। हिंदू धर्म में हर एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कुछ खास है। इसे अपरा और अचला दो नामों से जाना जाता है और यह एक ऐसी एकादशी है जो मनुष्य को न केवल पापों से मुक्ति दिलाती है, बल्कि उसे संसार में यश और अपार धन संपत्ति भी प्रदान करती है। तो चलिए आज हम श्रवण करते हैं इस पावन व्रत की महिमा और इसकी पौराणिक कथा। सबसे पहले हम जानते हैं अपरा और अचला शब्द का क्या अर्थ है, इसे दो नामों से क्यों पुकारा जाता है। तो अपरा शब्द का अर्थ है अपार, यानी कि जिसकी कोई सीमा ना हो। जो व्रत हमें अपार पुण्य और धन दे वह अपरा है। वहीं इसे अचला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह व्रत करने वाले के भाग्य को स्थिर और अचल कर देता है और उसे सुख समृद्धि की ऊंचाइयों तक ले जाता है। अगर आपने अभी तक आपका अपना चैनल श्रद्धा संवाद सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अपरा और अचला एकादशी का व्रत और भी कई कारणों से खास है। जैसा कि हम जानते हैं, हर एकादशी पर भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है और कई बार भगवान विष्णु के अन्य स्वरूप की पूजा होती है। ठीक वैसे ही इस एकादशी पर भी भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा की जाती है। त्रिविक्रम भगवान के वामन अवतार का ही एक विराट स्वरूप है, जिसमें उन्होंने 3 पग में समस्त ब्रह्मांड को नाप लिया था। इस स्वरूप की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि यह शक्ति, विजय और सब कुछ हासिल करने का प्रतीक है। वामन भगवान की कृपा से भक्त की झोली खुशियों से भर जाती है, इसीलिए इस दिन भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा की जाती है। अब हम प्रारंभ करते हैं अपरा अचला एकादशी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस कथा का महत्व बताते हुए कहा कि यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। प्राचीन समय में महिध्वज नाम के एक अत्यंत ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। उनका एक छोटा भाई था जिसका नाम व्रजध्वज था। व्रजध्वज अपने भाई के बिल्कुल ही विपरीत था। वह क्रूर, अधर्मी और राजा से बहुत ही ईर्ष्या करता था। सत्ता और द्वेष के अंधेपन में एक रात व्रजध्वज ने अपने बड़े भाई महिध्वज की निर्दयता से हत्या कर दी और उनके शरीर को एक जंगली पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु और अधर्म के कारण राजा महिध्वज की आत्मा प्रेत बनकर उसी पीपल के पेड़ पर निवास करने लगी। वह प्रेत आत्मा वहां से गुजरने वाले हर व्यक्ति को परेशान करती और उत्पात मचाती। एक दिन भाग्यवंश धौम्य ऋषि वहां से गुजरे। उन्होंने अपने तपोबल से तुरंत ही जान लिया कि यह प्रेत कोई और नहीं बल्कि महिध्वज है और उसके साथ क्या अन्याय हुआ था यह भी ऋषि जान गए और ऋषि को राजा पर दया आ गई। उन्होंने उस प्रेत को पीपल से नीचे उतारा और उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की मुक्ति के लिए स्वयं ही ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत किया। द्वादशी के दिन ऋषि ने अपने व्रत का सारा पुण्य उस प्रेत को अर्पित कर दिया। पुण्य फल मिलते ही राजा महिध्वज प्रेत योनि के कष्टों से मुक्त हो गए और उनका स्वरूप दिव्य हो गया। वो ऋषि को बारंबार धन्यवाद देते हुए पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्गलोक की ओर चले गए। यह थी अपरा और अचला एकादशी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो फल कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान करने से या कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्नान से मिलता है, वही फल मात्र अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। यह व्रत ब्रह्म हत्या, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना और निंदा करने जैसे भयानक पापों को भी नष्ट कर देता है। अब हम जानते हैं अपरा अचला एकादशी व्रत की पूजन विधि और इस दिन क्या दान करें। तो सबसे पहले पूजन विधि आप ध्यान से सुने। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। भगवान विष्णु के त्रिविक्रम अर्थात वामन स्वरूप का ध्यान करें। उन्हें पीले फूल, ऋतु फल, धूप दीप और तुलसी दल अर्पित करें। इस दिन भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है। इस दिन दान करने के लिए अपरा एकादशी पर स्वर्ण दान या गौदान, गाय का दान बहुत ही विशेष महत्व है। यदि यह संभव न हो तो जरूरतमंदों को अन्न, तिल और भूमि का दान करना चाहिए। इससे पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अब हम जानते हैं एकादशी व्रत के नियम। इस दिन पूरी तरह से सात्विक रहें, मन में भगवान का स्मरण रखें, रात को जागरण कर भजन कीर्तन करें।
एकादशी के दिन चावल खाना पूरी तरह से वर्जित है, इसीलिए इस दिन चावल का सेवन बिल्कुल ना करें। किसी की बुराई ना करें, झूठ ना बोलें और हिंसा से दूर रहें। इस दिन क्रोध करना आपके पुण्य को कम कर सकता है। आशा है कि अपना अचला एकादशी की यह जानकारी आपके जीवन को सुखद बनाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ भी जरूर साझा करें। आप अगली वीडियो किस एकादशी पर या फिर किस विशेष धार्मिक विषय पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आध्यात्म और शांति से जुड़ी ऐसी ही यात्रा के लिए श्रद्धा संवाद को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री त्रिविक्रम या फिर जय श्री हरि लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर जाते हैं यह भी हमें जरूर बताएं। कल हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय श्री महाकाल। जय श्री हरि।